दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स जो कि डिफेंस सेक्टर रिलेटेड कंपनी है, शिप्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जो कि इंडियन नेवी के काम आते हैं। इसने अपने फोर्थ क्वार्टर के आज रिजल्ट्स रिलीज़ किए हैं। रिजल्ट्स के साथ साथ 2.71 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड भी अनाउंस किया है। तो आइए देखते हैं कंपनी का परफॉर्मेंस फोर्थ क्वार्टर में कैसा रहा। वैसे इस स्टॉक में मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स या डिफेंस से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स रहे हैं रिसेंट टाइम में बहुत ही अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। तो आइए देखते हैं कंपनी के रिजल्ट्स के बाद ये तेज़ी क्या बरकरार रहेगी या इसमें कुछ रुकावट देखने को मिलेगी। तो स्टार्ट करते हैं कंपनी के रिजल्ट्स। डेटा लैक्स में है, मैं आपको करोड़ में बताऊंगा। अगर टोटल इनकम की बात की जाए प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी के, तो 3,484 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रेजेंट क्वार्टर में रेवेन्यू जनरेट किया है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखें तो 3,430 करोड़ के आसपास जनरेट किया था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपेयर करें तो कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1.5% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जबकि लास्ट ईयर देखें तो कंपनी का जो रेवेन्यू था वो 3,452 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ भी ईयरली बेसिस पे कंपनी का जो रेवेन्यू है लगभग 1% के आसपास यहाँ पे इंक्रीज हुआ है। इसके बाद कंपनी का एक्सपेंडिचर देखें तो प्रेजेंट क्वार्टर में 3,114 करोड़ का है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का एक्सपेंडिचर 2,367 करोड़ का था। तो क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी का एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि लास्ट ईयर देखा जाए तो कंपनी का एक्सपेंडिचर 2,603 करोड़ के आसपास का था। तो ईयरली बेसिस पे भी काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से कंपनी के जो एक्सपेंडिचर्स हैं वो यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं। तो अगर एक्सपेंडिचर में स्पेसिफिकली अगर देखेंगे तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आया है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन में, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 973 करोड़ का था, अभी 1,080 करोड़ के आसपास हो गया। मतलब जबकि रेवेन्यू यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुछ ज़्यादा खास चेंजेस नहीं है, मतलब 1.5% के आसपास क्वार्टरली बेसिस पे रेवेन्यू इंक्रीज हुए हैं। बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम थोड़ा ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आए हैं क्वार्टरली बेसिस पे। उसके बाद जो मेजर इनका खर्चा रहा है वो रहा है सब कॉन्ट्रैक्ट। सब कॉन्ट्रैक्ट क्या है? सब कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली कोई भी इनको, जैसे मान लीजिए कोई काम दिया गया और इनके अंडर में वो काम नहीं आ रहा है बट इनको कंप्लीट करना है वो, तो ये क्या करते हैं, आउटसोर्सिंग कंपनीज हायर करते हैं। मतलब दूसरी कंपनीज को अपने सब पार्ट्स या सब कुछ उस मेजर जो प्रोजेक्ट होगा, मान लीजिए शिप बिल्डिंग का, तो शिप बिल्डिंग में बहुत सारे इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए शिप्स के। बट कुछ इंग्रेडिएंट्स या कुछ प्रोडक्ट्स इनके पास खुद के नहीं होंगे, तो उनको दूसरी जो कंपनीज हैं जो छोटे पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनको सब कॉन्ट्रैक्ट्स दे देते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें जो है इनका काफ़ी मेजर खर्चा हुआ है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में केवल 446 करोड़ का खर्चा हुआ था और पिछले साल तो बहुत कम 63 करोड़ के आसपास ही केवल सब कॉन्ट्रैक्ट्स इन्होंने दिए थे। जबकि इस साल काफ़ी ज़्यादा इनको सब कॉन्ट्रैक्ट्स, एक्चुअली ऑर्डर्स भी ज़्यादा रिसीव हुए हैं तो सब कॉन्ट्रैक्ट्स भी इनको ज़्यादा देना पड़ा है, 590 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में। उसके बाद तीसरा जो सबसे मेजर यहाँ पे खर्चा दिख रहा होगा 5,105 करोड़ के आसपास, सॉरी 510 करोड़ के आसपास, जो कि पिछले अगर क्वार्टर या पिछले ईयर देखेंगे तो 90 करोड़ के आसपास है। जबकि पिछले क्वार्टर में केवल 178 करोड़ का है। तो ये कम से कम 3 गुना या 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंडिचर यहाँ पे प्रोविजंस में दिख रहा है। प्रोविजंस क्या होते हैं? प्रोविजंस एक तरह से अपने फंड्स को अलग से थोड़ा सा पूल बना के, एक सेफ्टी पूल बना के, जैसे बैंकिंग में आपने सुना होगा कि बहुत बार वो लोग कुछ एक बफर के रूप में अलग से फंड्स रख देते हैं, ताकि कोई उनका लोन जो दिया है तो वो अगर नहीं रिपे कर पाते हैं तो उसके सेफ्टी पर्पज़ के हिसाब से कुछ फंड्स इमरजेंसी, मान लीजिए इमरजेंसी टाइप कोई फंड्स अलग से कर दिया जाता है, ताकि कोई भी फाइनेंशियल क्रैकडाउन आता है अगर कंपनी में तो उसको यूज किया जा सके। तो वैसे ही प्रोविजंस यहाँ पे कंपनी ने लगभग 510 करोड़ के आसपास इस क्वार्टर में रख दिया है। जबकि पिछले क्वार्टर में केवल 150 करोड़ के आसपास था। तो यहाँ पे मेजर खर्चा इनका हुआ है, इसलिए तो ओवरऑल जो एक्सपेंडिचर है वो काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से यहाँ पे बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इसके बाद अगर देखा जाए कंपनी का प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रेजेंट क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट मात्र 325 करोड़ का है। जबकि पिछले क्वार्टर में कंपनी का जो प्रॉफिट था 807 करोड़ का था। तो यहाँ प्रॉफिट में क्वार्टरली बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से डिक्रीज यहाँ पे देखने को मिला है, लगभग 60% यहाँ पे घटा है कंपनी का प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे। और मैंने इंपॉर्टेंट रीजंस डिस्कस कर लिए, क्योंकि एक्सपेंडिचर बढ़ा है तो अब ओवरऑल कंपनी के जो प्रॉफिट्स है वो डेफिनेटली डिक्रीज होंगे ही। बट अच्छे रीजंस की वजह से कंपनी के जो एक्सपेंडिचर बढ़ा है और उसी वजह से जो प्रॉफिट है वो डिक्रीज हुआ है। लास्ट ईयर अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो 662 करोड़ कंपनी ने प्रॉफिट जनरेट किया था। तो ईयरली बेसिस पे भी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 51% के आसपास यहाँ पे डिक्रीज होते हुए दिखा है।
इसके बाद कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर EPS की बात करें तो 8.06 का है प्रेजेंट क्वार्टर में, पिछले क्वार्टर में 20.01 का था और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 16.44 का था। तो क्वार्टरली और ईयरली बेसिस पे जिस तरह प्रॉफिट डिक्रीज हुए हैं वैसे ही यहाँ पे कंपनी के अर्निंग्स पर शेयर यानी EPS भी डिक्रीज होते हुए नजर आए हैं। इसके बाद कंपनी के अगर असेट्स की बात की जाए तो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट में कंपनी का असेट पिछले साल भी 780 करोड़ का था और इस साल भी मार्जिनली डिक्रीज हुआ है, 773 करोड़ के आसपास हो गया है। इसके बाद इन्वेस्टमेंट की अगर बात की जाए तो पिछले साल 678 करोड़ का इन्वेस्टमेंट था, अभी इस साल बढ़कर 765 करोड़ का हो गया है। तो ओवरऑल अगर टोटल असेट्स की बात की जाए तो इनका 3660 करोड़ का पिछले साल था, जो अभी बढ़कर लगभग 4000 करोड़ के आसपास हो गया है, जो कि काफ़ी अच्छा इंक्रीज है। लगभग 10% के आसपास इनका असेट्स का जो वैल्यूएशन है वो उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। इसके बाद शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें तो प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग यहाँ कॉन्स्टेंट है। प्रोमोटर एक्चुअली ये PSU कंपनी है मझगांव डॉक, तो शेयर होल्डिंग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, इसका मतलब कोई चेंजेस यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की शेयर होल्डिंग में नहीं देखने को मिला है। FII की अगर शेयर होल्डिंग देखें तो यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे अच्छा इंक्रीज देखने को मिला है। पिछले क्वार्टर में मात्र 1.55% की शेयर होल्डिंग थी और अभी इंक्रीज होकर प्रेजेंट क्वार्टर में FII की शेयर होल्डिंग 2.26% की हो गई है। DII ने भी अपना स्टेक इंक्रीज किया है क्वार्टरली बेसिस पे, पिछले क्वार्टर में 1.46% की शेयर होल्डिंग थी, अभी इंक्रीज होकर 1.69% हो गई है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट्स की बात की जाए तो कंपनी ने 2.71 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर का डिविडेंड अनाउंस किया, ये एक प्लस पॉइंट है इन्वेस्टर्स के लिए। बट कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो क्वार्टरली और ईयरली दोनों बेसिस पे काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से डिक्रीज होते हुए दिख रहे हैं और उसका रीज़न जैसा कि मैंने बताया एक्सपेंडिचर जो है ज़्यादा हुआ है। और एक्सपेंडिचर का सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन्स दो डिस्कस किए, जिसमें जहाँ पे पिछले अगर क्वार्टर या पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो ज़्यादा जो खर्चे हुए हैं वो हुए हैं सब कॉन्ट्रैक्ट्स, क्योंकि एक्चुअली इस क्वार्टर में कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स भी ज़्यादा मिले हैं, तो ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स का एक्सपेंडिचर जो है इनका डेफिनेटली बढ़ेगा। और दूसरा प्रोविजंस, मतलब इनको जो इमरजेंसी फंड होता है उसको इस क्वार्टर में जो है काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से इन्होंने इंक्रीज कर दिया है, लगभग 3 से 4 गुना जो है पिछले क्वार्टर या पिछले साल कंपेरिजन में बढ़ा दिया है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट रीजन्स रहे। बट और भी प्लस पॉइंट है कंपनी के जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, FII और DII दोनों जो है अपना स्टेक क्वार्टरली बेसिस पे इस कंपनी में इंक्रीज किए हैं और बहुत रेयर ऐसे स्टॉक्स देखने को मिले हैं जिनमें दोनों FII और DII का स्टेक जो है क्वार्टरली बेसिस पे बढ़ते हुए दिखा है।